यज्ञ ही भगवान विष्णु। उपनिषद के ऋषि कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को पालन पोषण पहुंचाने का दायित्व यज्ञ करता है। जिसको अंग्रेज नहीं हरा पाए, जिसको मुगल नहीं हरा पाए, जिसको हूण नहीं खत्म कर पाए, जिसको शक नहीं खत्म कर पाए, जिसको मंगोलों ने एक बार नहीं हजारों बार नष्ट करने का प्रयत्न किया पर उसके बावजूद उस भारतीय संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए। ये जो सूर्योदय का समय है, सौभाग्य की वेला है, वो एक बड़े ही महत्वपूर्ण चिंतन को लेकर के आई। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो भारत की भूमि रही, योगियों की, तपस्वियों की, महापुरुषों की, महामानवों की, चिंतकों की, विचारकों की, अवतारी सत्ताओं की भूमि, यहाँ से भारतीय संस्कृति ने अनेकों अद्भुत धाराओं को एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार जन्म दिया है। वेद की धारा बही, उपनिषदों की बही, वेदांत की बही, सांख्य की बही, दर्शन की बही, योग की बही, तप की बही, अध्यात्म की बही, आस्थाओं की बही, भक्ति की बही, कर्म की बही, यहाँ पर एक से एक बढ़कर धाराएं एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार आएंगी। पर उन धाराओं में शायद सबसे पवित्र धारा यदि हम किसी एक को मानते हैं तो यज्ञ के इस पावन अनुष्ठान की धारा को मानते हैं। जब से भारत ने, भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ज्ञान परंपरा ने एक लिपि के अंदर क्रमबद्ध होना शुरू किया, तब से लेकर यदि आज तक के इतिहास को, आख्यानों को, उदाहरणों को हम लोग उठा करके देखें तो वेद, वेदांत, दर्शन हो सकता है आपको एक जगह पढ़ने को मिले, धर्मशास्त्र एक जगह पढ़ने को मिले, योग है उनके लिए गिने चुने शास्त्र हैं, उनका आप अध्ययन करेंगे तो योग के विषय में जान सकते हैं। योग सूत्र पढ़ ले, योग वासिष्ठ पढ़ ले, योग बिंदु उपनिषद पढ़ ले, आपके हृदय में हठ योग से लेकर के और राजयोग की जो धारणा है वो परिपक्व हो जाएगी। पर यज्ञ अकेला ऐसा है जिसको आप वेदों के अंदर भी पाते हैं, जिसको आप पुराणों के अंदर भी पाते हैं, जिसको आप दर्शन का हिस्सा भी मानते हैं, जिसको आप ज्ञान का हिस्सा भी मानते हैं। यदि हम लोग ब्राह्मणों को पढ़ते हैं, शतपथ ब्राह्मण को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ऋषि बड़े गर्व के साथ कहते हैं यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही भगवान विष्णु है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, यज्ञ ही भगवान विष्णु है। वो भगवान विष्णु जिनके हिस्से में पालन का, पोषण का, अभिवर्धन का दायित्व आया है, वो यज्ञ की प्रक्रिया है। और थोड़ा आगे बढ़े तो उपनिषद कहते हैं यज्ञ भुवनस्य नाभे, जैसे गर्भ के अंदर स्थित शिशु को माँ अपनी गर्भनाल के माध्यम से पालन पोषण देती है, वैसे ही इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को, उपनिषद के ऋषि कहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को पालन पोषण पहुंचाने का दायित्व यज्ञ करता है। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापते। इंसान